शेक हो ऐसे अभी दिखा दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब दिखाती हूँ चाशनी चीनी पिघलने के बाद हमारा हलवे में कितना पानी हो गया है। रात के 11:15 हो चुके हैं और दिखाती हूँ हलवे की क्या कंडीशन है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। भाई आज है तारीख 18 और यहाँ पे सबकी फरमाइश हो गई है भाई घर में कि गाजर का हलवा बनाया जाए। तो मैंने सोचा चलो आज सबकी फरमाइश को पूरा करते हैं और बनाते हैं गाजर का हलवा। तो यहाँ पे देखिए सुबह शाम को 4:30 बजे मैं मार्केट निकल गई थी गाजर लेने के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे गाजर लेके आए हैं और आते के साथ ही लग गए हैं फटाफट कद्दूकस करने में, छीलने में गाजर को, जिसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए विशाखा छील रही है और मेरे से पहले क्रिस कद्दूकस कर रहा था और अब कर रही हूँ मैं, क्योंकि उसने करा है पहली बार और उसके हाथ में लग भी गई है 2-3 बार। तो कह रहा है सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने करी है, मैंने अपना खून बहाया है, तो भाई सबसे ज़्यादा हलवा मुझे ही मिलना चाहिए। और भी देखें यहाँ पे हमारी कद्दूकस हो चुकी हैं सारी गाजरें और अब तैयारी चल रही है कल सुबह की। तो कल सुबह के लिए यहाँ पे पालक साफ़ करके रखा जा रहा है, क्योंकि कल सुबह बनाएंगे हम पालक की पूरियाँ। कल मावस है और कल पक्का ही खाना बनेगा सुबह के वक्त। तो और पालक की पूरियाँ तो लगती बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो घर अब मार्केट आ ही गई हूँ तो क्यों ना पालक ही ले लेती हूँ और सुबह बनाएंगे पालक की करारी करारी पूरियाँ। तो यहाँ पर विशाखा साफ़ कर रही है पालक और मैं बनाने जा रही हूँ खाना। मतलब खाना तो वैसे लगभग बन ही गया है, थोड़ा बहुत जो तैयारी करनी है वो कर रही हूँ और फिर किचन को क्लीन करके फिर बनाएंगे गाजर का हलवा। तो चलिए जी, खाना बन चुका है और पूरी किचन को मैंने क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पे विशाखा को मैंने खाना परोस दिया है और यहाँ पे मैं बनाने चली हूँ अब गाजर का हलवा। तो देखिए गाजर के हलवे में मैंने क्या किया है, भगोने में ही बना रही हूँ गाजर का हलवा, क्योंकि इतनी बड़ी कढ़ाई तो मेरे पास है नहीं। तो मैंने क्या किया है, इसी के अंदर 2 थैली मतलब आधा लीटर की 2 थैली मैंने डाल दी हैं दूध की। और चलिए अब इसको रख देते हैं गैस पे पकने के लिए धीमी आंच पे। आज देखते हैं ये हलवा कितने बजे तक बन के चुकेगा, क्योंकि भाई ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रखी है और यही फुर्सत का वक्त होता है जब मैं आराम से तसल्ली से गाजर का हलवा बना पाती हूँ। तो ज़्यादातर रात को ही बना पाती हूँ मैं गाजर का हलवा, सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, फुर्सत से आराम से मैं गाजर का हलवा बनाती रहती हूँ।
और देखिए जब इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अंदर चल रहा था टीवी, मैंने ध्यान नहीं किया। तो चलिए जी मैं बता ही देती हूँ आपसे कि इस वक्त मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं कह रही हूँ कि इस साल में हमारे ये मतलब शुरू में बना था हलवा इस साल में और लास्ट में बन रहा है। तो इस साल की जो शुरुआत हुई थी हमारे मीठे से ही हुई थी और इस साल का जो लास्ट हो रहा है वो भी मीठे से ही हो रहा है। तो चलिए भाई यहाँ पे इस साल में पुराने साल में गाजर का हलवा बना के हमने खा लिया नए साल की खुशी में। नहीं तो हर बार क्या होता है कि हम नए साल पे ही बनाते हैं 31 या 1 तारीख को हलवा, या फिर जनवरी में बनी जाता है हलवा। तो थोड़ा सा ये नहीं होता कि हाँ भी नए साल पे बनाएंगे, लेकिन नए साल में जनवरी में हम बना ही लेते हैं हलवा। तो बस अब क्या फरमाइश जल्दी ज़्यादा ही हो गई थोड़ा। तो 18 तारीख है आज जब ये हलवा बना रही हूँ मैं, नहीं तो महीने की 31 तारीख या 1 तारीख ऐसे बनता था हलवा। तो चलिए भाई यहाँ पे इस साल की शुरुआत मीठे से हुई और ख़त्म भी ये साल मीठे पे ही हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे अब खा लेते हैं खाना। विशाखा के लिए तो मैंने वो बनाए थे सुबह बथुए के पराठे, तो आटा रखा हुआ था उसी के पराठे सेक दिए और हरी मिर्च और प्याज की सब्ज़ी बनाई थी। और हम सब ने बनाए अपने लिए दाल चावल, तो मूंग की छिलके वाली दाल है और साथ में है चावल। तो आइए आप सब भी इंजॉय कर लीजिए भाई गर्मा गर्म दाल चावल। तो चलिए भी खाना खा लेते हैं। और गाजर को हमने ढक के रख दिया है अभी फ़िलहाल। तो धीमी धीमी आंच पे गाजर पकती रहेगी। और 11:15 बज चुके हैं, लेकिन हलवा हमारा अभी तक तैयार नहीं हुआ है। अभी लगता है कि 1 घंटे से ऊपर लग ही जाएगा, क्योंकि अभी उसमें काफ़ी पानी है। एक तो गाजर पानी छोड़ती है, दूसरा हमने उसमें 1 किलो दूध भी डाला है। तो उसके वजह से ना अभी हमारे 3 घंटे में कहीं 3 साढ़े 3 घंटे में हमारा हलवा बन के होता है तैयार। तो अभी 11:30 तो हो चुके हैं, होने जा रहे हैं, 10 मिनट ही रह गए हैं। और 8 बजे हमने हलवा चढ़ाया था। तो आज देखते हैं आज हमारा हलवा कब तक बन के तैयार होगा। और कल मुझे जल्दी भी उठना है 4 बजे, तो देखते हैं कब तक बन के तैयार होगा। चलो आपको मैं दिखा देती हूँ कंडीशन क्या है हमारे हलवे की। तो यहाँ पे देखिए बादाम कट करके रख दिए गए हैं और हलवे हमारा पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, इतना भरा हुआ था और इतना हलवा हमारा नीचे हो चुका है। तो अभी इसमें देखो कितनी कसर है। धीरे धीरे जैसे पानी सूखेगा वैसी इसमें हाँ वैसे ही हलवा बनना हमारा तैयार है। तो अभी चीनी भी नहीं डाली इसके अंदर, क्योंकि अभी इसमें अच्छे से पानी सूख जाए तभी चीनी थोड़ा सा डालूँगी। देखते हैं अब, देखो अभी तो काफ़ी पानी है, ये देखो गाजरों ने काफ़ी पानी छोड़ा है। तो पकने देते हैं हलवे को। तो चलिए करते हैं इंतज़ार पानी सूखने का। जैसे जैसे इसका पानी सूखता जाएगा वैसे वैसे हमारी गाजर पकती रहेंगी। तो धीमी धीमी आंच पे बनाते हैं स्वादिष्ट हलवा गाजर का। कम से कम लगने वाले हैं 1 घंटा तो लग ही जाएगा अभी हलवा बनने में। और उसको बीच बीच में चलाती भी जा रही हूँ। तो गाजर का हलवा जितना खाने में टेस्टी लगता है उतनी ज़्यादा मेहनत भी ज़्यादा ही होती है इसके अंदर। वैसे तो बस चलाना ही होता है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। मतलब बीच बीच में आके हलवे को चलाते रहो। तो अभी मज़े से टीवी देख रहे हैं और यहाँ पे लगा लिया है हीटर, ये देख सकते हैं, क्योंकि इतना पॉल्यूशन हुआ पड़ा है, इतना ज़्यादा। सुबह सुबह जाओ इतना हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी ये बैठी हुई क्योंकि इसको हो रही खांसी, तो ये आराम से हीटर के आगे कर रही सिकाई। और मैं भी यहाँ पे कंबल लेके बैठी हुई हूँ, थोड़ा सा टीवी देख रही हूँ और मज़े से अपना हलवा बना रही हूँ। काम सारे ख़त्म हो गए। अब मन कर रहा है कि 1 कप चाय बना ली जाए, क्योंकि अभी 1 घंटा है और हो सकता है मुझे नींद आनी शुरू हो जाए। ना तो रिस्क ना ले। मतलब आज तो हो ही रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी कम थी। भाई वो वाली वीडियो कितनी मस्त है, सुन कोहरा उड़ा था।
वो कोहरा अभी की तो मैंने वो वाली pollution वीडियो था, डाली वो नहीं है। बहुत बेकार, हाँ। बहुत बुरा हाल था। आज भी मतलब धूप तो ना के बराबर निकली थी। हाँ। और विजिबिलिटी तो इतनी कम, आज भी बहुत ही कम थी। तो बस चलिए, मौसम इनफैक्ट परसों हवा रात पानी को, इस समय जहरीला हुआ पड़ा है। परसों की बात है, परसों मैं छत पे गई थी ना वॉशिंग मशीन के लिए कल की तो बात है, कल ही कपड़े डाले थे मशीन में, 12 अभी नहीं बजे। हाँ, धुंध सी हो रखी थी। कल धुंध हो रखी थी, मतलब यहाँ बैठे हुए ना अगर हम, तो बाहर वो वाला जो गेट है ना, बाहर वाला गेट, वो भी दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब धुंधला धुंधला हाँ नजर आ रहा इतना धुंध थी। तो अभी पीछे ना घर से पीछे वाली गली है ना, वो जो घर है था, वो नहीं दिख रहा था। वो वहां से ब्लर होना स्टार्ट हो गया था। और दूसरी तीसरी जो गली है ना, उसमें तो दिख ही नहीं रहा था। अभी बहुत ही ज़्यादा हवा जहरीली हो रखी है, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। तो इस समय तो वैसे अब क्या कर सकते हैं, स्कूलों की छुट्टी, स्कूलों की छुट्टी तो पड़ नहीं सकती हैं, छोटे छोटे बच्चों की कर दी हैं, लेकिन वो भी इंतज़ार करते हैं कब तक हलवा बनेगा। अब इच्छा हो रही है एक चाय पीने की जागृत। तो मैं कुल्लू से कह रही हूँ, मुझे कुल्लू तू बना दे एक कप चाय। इसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रखी है, तो ये लेटी हुई है यहाँ पे और हीटर लगा रखा है, तो इससे क्या है थोड़ी गर्माहट मिलती रहेगी। और ये रखा है सब्जी का थैला। अब आलस आ रहा है काम करते हुए, तो इसमें दो तीन सब्जियाँ हैं जो पड़ी हुई हैं। तो सुबह अब धो धा के आलू हैं और एक दो सब्जी हो रहा है, तो सुबह धो के ही रखूँगी सब्जी। अभी थैला ऐसे ही छोड़ दिया है क्योंकि वो बूढ़ी पड़ी रहेंगी सब्जियाँ। और अब ये पता है कि घर में एक सुनसनियाँ घुस गई है, तो ये अलमारी का गेट हमारा जल्दी से बंद होता नहीं, तो ऐसे थोड़ा बहुत खुला ही रहता है गेट। सुनसुनी नहीं है, वो छोटी सी चुईया है। नहीं, सुनसनियाँ घुस गई आज अभी शाम को। अब वो बाथरूम का वो आतंक नाली हो। बहुत बढ़िया, बाथरूम की नाली वो खुली रहती है 24 घंटे में। उसकी वजह से नहीं, बाहर से भी आते हैं हमारे यहाँ, उसी से निकल गई होगी। अब तो नहीं खपड़ कट रही है। अब ये बड़ंत काट रही थी वो भी थोड़ी देर पहले। अभी मेज की नीचे चली गई थी, मेज के नीचे से अलमारी के अंदर चली गई थी, अलमारी से निकाला मैंने खटापट करके, फिर वो अलमारी के नीचे चली गई है। वो पता है मैंने ना जैसे गेट बंद करा, वो उसके बीच में आ गई गेट में, और तुरंत गेट खोला। मेरे दिल में तो ऐसा हो गया बेचैनी से, मतलब घबरा गई वो पूरी तरह। मैंने कहा भैया उसकी लगना गई हो चोट। तो अब देखते हैं भाई हलवा कब तक बने। लगता है वो तो निकल गई सुनसुनिया, तो खैर वो तो दिख नहीं रही है अब। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ हलवा हमारा कितना तैयार हो गया है। पानी इसका सारा सूख चुका है। चीनी की चाशनी बनेगी, फिर उसके बाद वो पिघलेगी, फिर उसके बाद हम इसके अंदर मेवा डालेंगे और घी डालेंगे। तो जब हमारा सारा कुछ तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद सुबह हम इसके अंदर खोया डालेंगे। खोया भी घर में आया नहीं है, सुबह आएगा, सुबह इसके अंदर खोया डालेगा, तब हमारा प्रॉपर हलवा तैयार होगा। तो चलिए 11:15 बज चुके हैं, आधा घंटा हो चुका है गैस पे वो पानी चलते चलते। तो जल्दी ही सूख गया था पानी तो खैर आधे घंटे में, लेकिन अब इसमें 12:30 या 12:15 बज जाएंगे। तो चलिए कब तक होता है देखते हैं आज का गाजर का हलवा तैयार। और मैं बताऊँ, ये काम, ये जो हलवा बनाती हूँ गाजर का, वो इसी वक्त बनता है, दिन में नहीं बना पाती हूँ। दिन में सारे काम करने के बाद फिर वो 12-1-2 बज जाते हैं हलवा बनाने में। अब तो ये है कि खाना पीना बनाने के बाद गैस को साफ़ करके फिर मैं हलवे को चढ़ा देती हूँ। तो मेरे ज़्यादातर हलवा बनता है गाजर का, ज़्यादातर रात को ही बनता है, दिन में बहुत कम बनता है। तो चलिए आज चाहे आधी रात हो, कुछ भी हो, हलवा तो गाजर का बन के ही रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब दिखाती हूँ चीनी पिघलने के बाद हमारा हलवे में कितना पानी हो गया है। तो ये देखिए हलवे में खूब सारा पानी हो गया है फिर से। ये देखो कितनी सारी चाशनी बन गई है। तो अब इसको सुखाना है, और जैसे ही चीनी डाली है हलवे में आ गई है चमक एक बहुत बढ़िया सी। तो अब ये आधा घंटा और लगाएगा और हमारा हलवा फिर बनके लगभग तैयार हो जाएगा। तो वही देखिए घड़ी में बज गए 11:15 और अभी हलवा पूरा आधा घंटा हो गया है। चीनी डाल पूरा आधा घंटा हो गया है जब से पहले खाए कितना पानी था, फिर उसके बाद जब पानी से फिर चीनी डाली है, फिर चाशनी हो गई है। अब देखते हैं ये चाशनी कब तक पक के हमारी तैयार होगी। फिर ड्राई फ्रूट्स डाल के घी डाल के हमारा हलवा तैयार होगा। प्रॉपर हलवा तो हमारा जब तैयार हो, जब सुबह इसमें खोया डल जाएगा। तो चलिए
आप देखते हैं कब तक हमारी चीनी पक के तैयार होती है। देखते हैं कब तक हमारी चाशनी ख़त्म होती है हलवे के अंदर। दिख रहा होगा आपको भी इसके अंदर पानी, तभी तो अभी हलवे में है हमारे पानी। तो अब इसको हमें चलाते रहना पड़ेगा रुक रुक के 1-2 मिनट फिर, ताकि अब क्या है, अब इसमें रहता है थोड़ा सा लगने का डर, तो इसको हमें जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा और तब कहीं जाके इसका पानी सारा सूखेगा। तो अब ये देखिए कितना था हमारा, यहाँ तक भरा हुआ था, यहाँ तक भरा हुआ था हमारा भगोना। भगोने से इतना ऊपर हमारी गाजर थी और है गए सिर्फ आधी गाजर। ये देखो अभी पानी है इसके अंदर, तो उसका पानी ये और सुखा लेते हैं। और मैंने यहाँ पे देखिए पूरी किचन संगवाई थी, ये थोड़ा चूरन है गया इसका, तो वो मैंने हटा दिया है। और ये सारे थोड़े बहुत रखे थे काजू के टुकड़े, तो वो मैंने इसमें डाल लिए हैं। थोड़े से टुकड़े रखे थे तो वो मैंने डाल लिए हैं, और बाकी हैं बादाम। तो बस यहाँ पे अब ये होने वाला है हलवा तैयार हमारा। फिर इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल देंगे और थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर देसी घी। बस अब इसके अंदर पानी है तो धीरे धीरे सूख जाएगा पानी, अब 10-15 मिनट में तब हमारा हलवा हो जाएगा तैयार। तो चलिए पूरी किचन संभाल दी थी, बस मैंने यहाँ पे साफ़ किया है मैंने, तो इसमें पानी डाल देते हैं अच्छे से, तो साफ़ हो जाएगा। वही टाइम लगता है, आप चाहे 5 किलो का बना रहे हो हलवा, चाहे आप 3-4 किलो का बना रहे हो, टाइम वही लग जाता है 3-3.5 किलो। ये 3.5 किलो गाजर, 3.5 किलो गाजर है जिसका मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो बस ये अब मुझे बीच में ऐसे चलाना पड़ेगा यहीं खड़े होके, और हलवा हमारा तैयार है। अब थोड़ा सा डर रहता है इसको हलवे को कहीं हमारे नीचे भगोने में चिपक ना जाए, तो मैं सिल्वर के भगोने में एक बनाया है। अब बड़ी कढ़ाई हो ना तो उसमें तो और थोड़ा सा जल्दी बन जाता है हमारा हलवा, क्यों फैलमा होती है और सब पानी जल्दी सूखता है। तो चलिए अब यहाँ पे किचन पूरी क्लीन कर दी है, कुछ बर्तन थे वो भी मांज दिए हैं, और बस वेट करते हैं हलवा बनने का। घड़ी में 12:30 बज गए हैं, मतलब रात का ये फ्री टाइम होता है जिसमें हम सिर्फ हलवे पे ध्यान दे सकते हैं। और इस समय क्या होता है किचन भी साफ़ सुथरी पड़ी रहती है, और ये नहीं रहता कि खाने पीना कुछ हमें बनाना है। और सुबह कल मावस है, तो सोच रही हूँ कल खोया सुबह आ गया तो फिर मैं यही मावस में रखूँगी, तो बाकी तो हलवा कल ही तैयार होगा। तो चलिए अभी देखते हैं कितनी देर में बनता है। इतनी टीवी चल रहा है, बीच बीच में आके टीवी देखते जा रहे, 2 मिनट आके बैठे रहे, क्योंकि एकदम से खड़ा नहीं रहता, क्योंकि बहुत देर से जब से मैं उठी थी, मैं 4:30 बजे जब से शाम से उठी हूँ ना, जब से 1 मिनट भी नहीं बैठी हूँ। शाम को उठी थी मैं 4:30 बजे, और 4:30 बजे उठ के, नहीं 4:30 बजे, आज तक 5 बजे उठी हूँ। और 5 बजे उठने के बाद मेरे को बिल्कुल भी आराम नहीं मिला है। सब मार्केट गई हूँ, आज तो बल्कि विशाखा ने चाय बना दी थी, आते के साथ ही हम गाजर छीलने लग गए। विशाखा ने छीली और क्रिश को आज मैंने दे दी थी कद्दूकस करने के लिए गाजर। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी 2-4 गाजरें छीली, नहीं हाँ आधी से थोड़ी, मतलब 1/3 हिस्सा उसने छील लिया है, चौथा हिस्सा उसने छील लिया था, कद्दूकस कर दिया था, और चौथा हिस्सा कृष्ण ने कद्दूकस किया है गाजर का, बाकी मैंने करी है गाजर। और कृष्ण ने पहली बार कोई चीज़ कद्दूकस करी है, तो उसके हाथ भी 2-3 बार छिल गए थे। कह रहा मम्मी आज देखो गिनता हूँ कितने कट लगे, 4 कट लग चुके हैं मेरे हाथ में। तो चलो भाई, वो है कि बच्चों को थोड़ा बहुत तो करना आना भी चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल ही भी बच्चों को मत सिखाओ। तो थोड़ा बहुत तो इतना थोड़ा हेल्प मिल जाती है बच्चों की, इतनी भी तो बहुत सारा लग जाता है। तो विशाखा ने गाजर छीली थी, कुछ कृष्ण ने कद्दूकस करी, कुछ मैंने कद्दूकस करी। फिर उसके बाद सुबह के हमने पालक भी साफ़ करके रखा है, तो वो रख दिया है, सुबह बनाएंगे क्योंकि मावस है, पालक की पूरियाँ। तो कुछ तैयारी अभी से करके रख दी है। अब सोचिए थोड़ी सी मटर भी छील लेती हूँ, काम करते करते वहीं खड़ी खड़ी मटर छीलती रहूँगी अब, और साथ में हलवे को भी देखती रहूँगी। तो वहीं खड़ा होना पड़ेगा मुझे थोड़ी देर के लिए, ये बनाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। मैंने ले लिए ये मटर, वहीं मटर छीलती रहूँगी और वहीं करती रहूँगी हलवे को देखने का काम। तो
देखिए मटर हमारे छिलके रख गई है और थोड़ी ही छिली, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी ही बनाऊंगी मैं। और पानी में हमारे थोड़ी सी कसर रह गई है बस हलवे में। ये देखो लगभग तैयार ही है हलवा। तो ये पानी और ख़त्म हो जाए फिर मैं इसमें डाल देती हूँ घी, फिर हलवा बनके हो जाएगा तैयार। लगभग वही 12:30 हो चुके हैं। अभी ना मुझे ठंड लग रही थी बहुत तेज़ वाली, तो रात को फिर इससे 10:30 बजे के आसपास मैंने हीटर मंगवाया है। तब कहीं थोड़ा कमरा गर्म हुआ है तो अब कहीं जाके बैठा जा रहा है। तो यहाँ पर टीवी देखते देखते हलवा भी बन गया और घर का सारा ही काम ख़त्म हो गया। सुबह की भी तैयारी कर दी है। अब मुझे 4:30 उठूँगी, तब कहीं जाके सुबह खाना जल्दी बन पाएगा। तो देखिए पानी एकदम बिल्कुल सूख चुका है हमारे हलवे का। और अब इसके अंदर डाल देते हैं घी। 5 मिनट में हमारा हलवा बनके तैयार हो जाएगा। फिर इसके अंदर मेवा और घी डाल के मैं हो जाऊंगी फ्री। तो ये फाइनली सारा पानी सूख चुका है। अब चिपकना स्टार्ट हो गया था हलवा, तो इसके अंदर थोड़ा सा ही डालते, अब मैं डिब्बे से ही थोड़ा सा इस अंदाजे से डाल दूँगी, 2-3 चम्मच के अंदाज। और देखिए घी मुझे इसमें थोड़ा कम लग रहा था, तो फिर मैंने आधा चमचा घी और डाला था, मतलब लगभग 1 चमचा भर के हमने इसके अंदर घी डाल दिया था। और देखिए मुझे थोड़ा घी कम लगा, मेरे को लगा कि इतने सारे हलवे में इतना सा घी तो कम ही रहेगा, तो मैंने लगभग इसके अंदर 1 चमचा करीब पूरा भर के घी डाल दिया है। और बस उसके बाद डाल दी है मेवा। चलिए 5 मिनट पकाते हैं और हमारा हलवा लगभग तैयारी हो जाएगा। बाकी तो सुबह ही होगा जो इसके अंदर डलेगा खोया। तो फ्रेंड्स अब मिल रही हूँ सीधा आपसे सुबह। तो यहाँ पे देखिए सुबह ही आज जल्दी खोया घर के अंदर आ चुका था 6:30 बजे ही। और यहाँ पे बस मैंने देखिए गैस खाली होते के साथ ही चढ़ा दिया हलवा, उसके अंदर डाल दिया है खोया हाथ से ही मसल के। तो बस यहाँ पे जब तक पकाएंगे इसको खोए को हलवे को, जब तक ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती हैं। तो चलिए धीमे धीमे आँच पे करते हैं हलवे को गर्म। तो भी डाल दिया गया इसके अंदर खोया। सुबह के बज रहे हैं 7 और यहाँ पे बन रहा है हमारा खाना। विशाखा के लिए चाय भी बन चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे मावस का खाना बन रहा है और पूरियाँ बन चुकी है, सब्जी बन चुकी है, पूरियाँ बन रही है, सब्जी बन चुकी है और साथ में यहाँ पे गाजर का हलवा है, उसमें खोया डाल दिया है। तो चलिए फटाफट से खाना तैयार कर लेते हैं। घड़ी में 7:15 हो चुके हैं। और यहाँ पे रात को मैंने सारी मेवा तो डाल दी थी, लेकिन हमारी किशमिश रह गई थी, तो बस यहाँ पे धो के किशमिश को भी डाल देते हैं और हलवे को अच्छे से पका के करते हैं तैयार। तो लीजिए दोस्तों एकदम मार्केट जैसा हमारा गाजर का हलवा बनके हो चुका है तैयार। आपको गाजर के हलवे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना और आइए एंजॉय करिए। तो भाई यहाँ पे बढ़िया सा गाजर का हलवा मस्त तैयार हो गया, तो आइए एंजॉय करिए। अभी बज रहे घड़ी में 9 और सब जने नाश्ता कर चुके हैं और बस मैंने भी कर लिया, चाय पानी हो गई। अब थोड़ी सी गर्माहट आई है, हीटर लगाएगा, ठंड बहुत लग रही है मुझको। और बस पूजा पाठ सब हो गया, सारा काम हो गया है, बस अब करनी है घर की सफाई। तो बस अब करनी है घर की सफाई, तो चलिए फटाफट से सफाई कर लेते, फिर मिलूँगी खट्टा। ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। आज तो देखो हीटर लगा रखा है मैंने, अभी भी एकदम काँपनी सी चढ़ रखी है चाय पीने के बाद भी। तो चलिए, तो किचन में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखो अभी फ़िलहाल घर की हालत ये हो रखी है, कमरा गर्म करना भी बस हीटर बंद कर रही हूँ, मैं काम में ही लगूंगी अब। और काम करते करते तो वैसे ही पता ही है घर में
तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट से करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को भर के लाइक करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा शेयर करें तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।